ओम शांति। देखिए, अपनी आत्मा को समझे कि मैं आत्मा हूं। महसूस करे अपने ओरिजिनल स्वरूप को, जो हूं, जैसी हूं। जैसे उसने बताया कि मैं उसकी तरह ज्योति बिंदु हूं। जैसे उसने कहा कि मैं उसकी हूं, उसकी तरह हूं, उसके जैसी हूं, उसके बहुत समीप हूं। ये सच्ची पहचान उसने मुझे दी। अपने जैसा मुझे बताकर उसके घर में रहने वाली हूं, ऐसा अपना बनाकर जो उसका है, मेरा सब कुछ। उसके खजाने समेत, उसके घर समेत वो भी मेरा है। सारी शक्तियां, सारे गुण, सारे खजाने ऐसा वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है, मेरा सब कुछ है। मेरे बारे में जो मैं नहीं जानती, वो सब जानने वाला जानी जाननहार है। मेरे लिए वो अपना रूप बदल साकार दुनिया में मुझसे मिलन मनाने मेरे सम्मुख
हाजिर हो जाता है। देखें अपने सम्मुख उसकी रूहानी दृष्टि से मेरी सारी सृष्टि ही बदल जाती है। उसकी एक नजर से मेरा नजरिया वो बदल देता है। उसकी एक आवाज से मैं आवाज से परे जाती हूँ। उसका वो मीठे बच्चे कहना और मेरे मन की कड़वाहट सारी मिट जाती है। कैसा उसका वो प्यार दुलार। उसका वो रूहानी अलौकिक स्पर्श और मैं देह भान से न्यारी हो जाती हूँ। उसका वो रूहानी प्यार मुझे देह से न्यारा कर देता है। इतना समीप वो मुझे रखता है कि मैं अपने आप को उसके जैसा समान अनुभव करती हूँ। संपूर्ण स्थिति पाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करती हूँ।
हाँ जी। देखिए अपने आप को ओम शांति भवन में सम्मुख अपने अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त दृष्टि देते हुए हमारी अव्यक्त स्थिति बनाकर अव्यक्त वाणी चला रहे हैं। आज जो हम मुरली लेने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 1988। मुरली का टाइटल तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। तो इस मुरली का दूसरा पार्ट लेंगे। कल बाबा ने जो बोला था उसमें परदेश, विदेश, देश, फिर गारंटी की बात की थी, अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है कहा था, छोटा सा संसार कहा था, फिर यहाँ से जाने की दिल नहीं होती, करावनहार एक ही बाप है, फिर जो करेगा सो पाएगा। कठपुतली को भी याद किए थे बाबा। और फिर बोला था जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ नहीं होता, और बुद्धि को हल्का जरूर रखो कहा बाबा ने। सूक्ष्म वतन की कुछ एक बात कही बाबा ने कल कि अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के साधन नहीं है। और अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे है, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। क्योंकि हर एक चीज जो प्रकृति में है सतोरजो तमो से गुजरती जरूर है, लेकिन वहां वैसे नहीं होता क्योंकि वो प्रकृति से परे के है साधन। तो बहुत राज की बात बता दी थी। तो 12 से 1 बजे के टाइम को बाबा ने ये कर दिया था, है ना। फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, ऐसी बातें की बाबा ने। बैलेंस की भी बात की। और आज दूसरा पार्ट में देखते हैं बाबा क्या समझाई देते हैं हमें। तो अपने सच्चे आज्ञाकारी बच्चों को सेवा में सदा रिफ्रेश रहने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता। प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं बाबा एकदम, जैसे सपनों की बातें और ये ऐसा कुछ नहीं, है ना, एकदम टू द पॉइंट। सब तो पापा कहें काम ज्यादा होता है तो बुद्धि की थकावट, और अगर काम करते करते कोई थोड़ा सा कुछ हो जाए ऊपर नीचे किसी के द्वारा या कुछ भी, तो क्या हो जाता है, थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती, चैन रिएक्शन बता रहा है बाबा। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच माना अत्याधिक में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। देखो हर एक बात की समझानी देता है बाबा। हम्म हर एक बात की सेवा तो करनी करनी है, लेकिन कैसे करनी है बता रहे बाबा, टू मच में नहीं जाना है। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। कितनी देर निकालो, देखो बाबा कैसे बोलता है,
1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो, 1 घंटे या 2 घंटे में। और ये जो बाबा कहते हैं ना, ये बीच बीच में अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिकली ये करके देखना है, जरूर करके देखना है। बाबा के हर एक महावाक्यों को साकार में अनुभव करना ही है। वेरीफाई करने की बात नहीं, अनुभव करने की बात। हाँ, वेरीफाई करने के हिसाब से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनुभव हम करें हर पॉइंट का, तभी तो उस पॉइंट का, पर्टिकुलर पॉइंट का स्वरूप बन पाएंगे ना, नहीं तो कहाँ से। हम्म। तो जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो, तो उसमें ABC सब विटामिन आ जाएंगे। कैसे बोलते हैं बाबा, ABC सब विटामिन आ जाएंगे। हम्म। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब है ही बाप के, और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो। देखो क्या क्या बोले बाबा। हाँ, जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाती। हम्म। क्या बोलता है? लिंक टूटी तो इंटरनेट, इन देखो इंटरनेट शब्द भी कैसा है, इंट्रोस्पेक्शन, इंटरनेट, इंसाइट, इंट्रोडक्शन, सारे इनके हैं, लेकिन आजकल सब बाहर, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। विस्मृत तो हो ही नहीं सकती, विस्मृति तो हो ही नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। देखो बाबा कहते नहीं, ये काम करके नहीं, वो काम में, वो काम अच्छे से हो जाए इसलिए ये 1 मिनट याद करेंगे ना, तो ज्यादा फायदे वाली बात है। तो बाबा कहे नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान किए 2 घंटे का टाइम निकाल फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे, वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, देखो बाबा ही बोल रहा है, एवं ही नहीं बोलता हूँ, करके देखो, है ना। खुली चैलेंज है भगवान की कि हम्म, करके देखो बोल रहे बाबा। और जब करने जाते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा बल देता है, पता है, देना पड़ता है उसको, उसने बोला है। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट, माना प्रभाव शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा टेंशन रखो। हाँ, क्या करना पड़े, बैलेंस। जैसे हमेशा बाबा कहते हैं, देखो स्व सेवा, स्व उन्नति, उसके बाद फिर सारी बातें हैं, उसके बाद सारी बातें हैं, अगर उस पर ही नहीं ध्यान देंगे तो फिर
बहुत गड़बड़ी हो जाती है, फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो बाबा कहे इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा टेंशन रखो। आगे, बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। देखो अभी ABC विटामिन भी दे दिया, अब क्या बन रहा है बाबा? मालिश होनी चाहिए, देख के उसको लगता है इतना बिजी देखो। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। बाबा कहते वो भी कर दूंगा, बट तुम आओ तो सही वतन में। वह भी अलौकिक होगी, ऐसी लौकिक मालिश थोड़ा ही होगी। एकदम फ्रेश हो जाएंगे। चलो, 1 2 3 सेकंड के लिए चलो उड़ो जल्दी से, दिन भर की सारी थकान लेकर उड़ो वतन में। तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। जी जी बाबा, हो जाते हैं। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद, कितनी देर की? 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। तो यही संकल्प करे कि बस वतन पहुंचना है। और यही संकल्प कि बार बार पहुंचना है, बस बाकी जो करना है वो करता रहेगा, हमें वहां पहुंचना है बस। तो बाबा कहे जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। शुक्रिया। आगे, आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। बस, फुल स्टॉप। तुम ज्यादा सोचो ही नहीं अभी, है ना? यह भावी कोई बदल नहीं सकते। बोलो, बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। बताओ कितना कन्फर्मेटरी सारे कैसे महावाक्य हैं। अब ऐसे अगर भगवान ने बोला है तो हम क्यों अपने दिमाग को ये करें, है ना? समर्पण कर देना, जैसे उसको कराना है कराए। सब कुछ फिक्स है, बस बस हम हाजिर हो, हल्के होकर हाजिर हो। अब बोलो क्या करना है, क्या करवाने वाले हो, करना क्या है वो भी नहीं बोलो, क्या करवाने वाले हो करवा दो बस। तो बाबा कहें यह भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क है देखो। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है ना? याद और सेवा का। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलवेले हो जाओ। हाँ, बाबा कराने वाला करा लेगा, हमसे नहीं तो किसी और से करा लेगा। नहीं, और मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, ये भी नहीं चाहिए। और मेरे से नहीं तो किसी और से करवा लेगा, ये भी नहीं चाहिए। और मैं ही करती रहती हूँ, ये भी नहीं। और मैं कब तक करूं, ये भी नहीं। बैलेंस किसको कहा है समझे? ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। देखो बैलेंस बैलेंस कितना बोल रहे हैं बाबा। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है।
88 की मुरली है ना। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। क्योंकि फॉरेन में तो क्या है ना, देखो जो बहनें सेंटर संभालते हैं वो तो नौकरी भी करते हैं। वहाँ पे वही है, मतलब जैसे कंपल्सरी ही कहो बात, कि वो सेवा भी करते ही करते हैं और बाबा के भी सेंटर संभालते हैं। तो बाबा कहे लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। देखो कितनी अच्छी बात है ना, डबल मदद मिलती। जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि भगवान हमें देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है, हर्षित होता है। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। प्यारा तो हर किसी को प्यारा लगेगा ना, तो ब्राह्मण और जितना प्यारा कोई है क्या। तो बाबा कहे ब्राह्मण, माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। बताओ। हाँ? जैसे नॉलेजफुल माना आदि भी जाना, अंत भी जाना, लेकिन मध्य को नहीं जानते तो भी नहीं नॉलेजफुल होएगा ना। नॉलेजफुल माना त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, और यहाँ पे तीनों को जानने वाला कौन, रचयिता को भी, रचना को भी और माया को भी, तो नॉलेजफुल। देख लो उस दिन 2 दिन पहले आया था ना, नॉलेजेबल और नॉलेजफुल। तो जो थोड़ा सा कम जानते हो नॉलेजेबल है, और नॉलेजफुल माना जानते भी है और जीवन में उतारा भी है, तो वो फुल कहेंगे। आगे कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है। हाँ, क्या बोलते हैं बाबा, तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या करना पड़े, मन सदा उसके साथ लगाना पड़े। लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। भले नहीं थके हैं लेकिन चलो वतन में फिर से, प्रकाश का वो डबल लाइट का वतन। और हम तन से दूर, मन से सूक्ष्म वतन, और उस सूक्ष्म वतन का सारा हल्कापन मेरे मन में भर गया है। मेरा मन बहुत हल्का, इतना हल्का कि सूक्ष्म वतन से मूल वतन पहुंच गया। उसके मन से जुड़ गया। तो बाबा कहे जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ।
अगर मन को थकने की आदि होगी तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो क्या, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। जैसे कोई गोदी में बैठा है और वो कितनी भी दूर चला जाए तो उसके पैरों में थोड़ी न दर्द होगी ना, है ना? तो ये जो समझना ना, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, वही बात है ना। आगे, समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलेना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया। सुना कितना प्यार से बाबा बोले, सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो। मैं नहीं कभी उलेना देने वाला, इतना ही किया इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी, समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण। सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। देखो, लोड नहीं लेने का है। कितना बेहद की सेवाएं हैं उसकी, इतनी सेवाएं हैं हर सेंटर पर, हर जगह। बट कितनी प्यारी समझानी है। देखो, जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है। लेकिन किसको मिलेगा? आप सुनना ध्यान से, सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो क्या? साहब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? कितना अच्छा लगता है उसको अपने आप को साहब बोल के लेना। देखो, साहब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों ने ग्लोबल कॉपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार सुनाया। तो बाबा क्या बोल रहे वो समाचार सुनकर? बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो व प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहोगे। बाप दादा को और क्या चाहिए? इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख कर के चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो इसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। देख लो बैलेंस से कितनी, मतलब कहाँ 4 घंटे और कहाँ 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बाबा कहे एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। बाबा किस, देखो सब में राजी है। भले प्लान बनाओ पर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो।
टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। कितना प्यार है देखो। हाँ, जिसको प्यार होता है वही ऐसे बोलेगा। बस ना लोड नहीं लेना, जितना होता है ना बच्चे उतना ही कर लो, और नहीं कुछ। मैं हूं ना, मैं करवा लूंगा ना, आप किसी और से करवा लूंगा, और आपको ये फीलिंग भी आने नहीं दूंगा कि आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना हो सकता है सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से सेवा की है ना। हाँ, गड़बड़ी है, मिलावट है, कर सकते और नहीं किया तो फिर तो गड़बड़ है। तो बाबा कहे देखो कितना प्यार से बोलता है, जितना कर सकते उतना करो। अगर इस वर्ष होना होगा तो होगा, फिर दूसरे वर्ष और अच्छा प्रोग्राम बनेगा। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। समझा? अधीर नहीं बनना, धीरज धर्म अनुआ। क्या बोलते हैं बाबा? अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलझना नहीं देगा। अच्छा, तो हमें करण करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ऐसे बार बार अनुभव कराकर, हमारे मन की थकान वतन में बुलाकर, थकान को मिटाने वाले और हमारे सच्चे दिल पर राजी रहने वाले साहब को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी फिर से वतन में चलो। अगर आज दिन भर की थकान नहीं है तो बाबा को बोलो, बाबा 63 जन्मों की मन की थकान आज मिटा दो। और फिर 1 मिनट के बाद हम पॉइंट्स शेयर और डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा साहब ने मुरली में? बोलिए। साहबजादे और साहबजादियां, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति वर्षा बहन, बोलिए। हाँ जी। आज बाबा ने बोला कि जैसे कोई प्रॉब्लम बीमारी होती है तो बीच में से टाइम निकाल के टैबलेट्स ले लेते हो आप। तो ऐसे ही जैसे काम है आपके पास या थके हुए हो तो जैसे टैबलेट लेते हो, ऐसे ही 1 मिनट निकाल के या 2 मिनट निकाल के अगर मुझे बड़े प्यार से याद करोगे या भावना से याद करोगे तो उसमें सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा आज। जी, कर लेना प्रैक्टिकल और अच्छा लगेगा। कैलाश भाई, बोलिए आप। फिर दीप्ति बहन, फिर आद्या बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमारी जो लिंक होती है बाबा से, उस लिंक में गैप नहीं आना चाहिए, वो लिंक सदा बनी रहे। जैसे उसके लिए बाबा ने हमें भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है। ट्रैफिक कंट्रोल है, बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास है। तो उसको बाबा ने ऐसे ही नहीं रखा है। तो उससे हमारी बाबा से जो लिंक है कि भाई ये हमारा मर्जीवा जन्म है, हम संगम युग में है, बाबा हमारा सर्व संबंधी है, बाबा टीचर है, या जो भी कुछ बातें हैं संगम युग की, वो सारी वो लिंक बनी रहने से इमर्ज रहेगी। और अपना जो कर्तव्य है, वो हमें क्या करना है वो हम करते रहेंगे। ओम शांति।
जी, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि याद एक तो स्वतः नहीं रहती, निरंतर नहीं रहती और शक्तिशाली नहीं रहती। तो बाबा ने कहा तुम्हारा मुझसे स्नेह भी है, प्राप्ति भी है, सर्व संबंध भी बाबा के साथ है, फिर भी लिंक नहीं जुड़ा रहता, वो टूट जाता है क्योंकि हम जोड़ के नहीं रखते बाबा के साथ। और फिर जब लिंक टूट जाता है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर शक्तिशाली के बजाय बाबा ने कहा तुम कमजोर हो जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा हर जैसे और चीजों के लिए प्लान बनाते हो तो इसके लिए भी प्लान बनाओ। हर 1 घंटे के बाद 1 सेकंड शक्तिशाली बाबा के साथ याद रखो, ताकि आपका लिंक और कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा रहे। ओम शांति। हम्म, तो लिंक टूटने के कारण क्या है वो भी बताना बाद में। हाँ बोलिए आद्या बहन, उसके बाद नीलम बहन बोलेंगे। ओम शांति दीदी। आज एक बाबा ने बोले कि जैसे माया बहुत पहलवान है, माया को किसी से लड़ने को मजा आते, ब्राह्मणों के साथ लड़ने को मजा आते, क्योंकि ब्राह्मणों को बाबा ने मास्टर सर्व शक्तिमान बनाया। वो भी शक्तिमान है, माया भी शक्तिमान है। इसीलिए हमको क्या करना है, माया से लड़ना नहीं, माया को हमें कैसे हराना है। हमारे जैसे बाबा रचना है, बाबा बाबा को हमें याद करके उसको नॉलेज नॉलेज से, हम बाबा की नॉलेज से माया को हराना है और फुल स्टॉप बनाना है। अब हम शक्तिशाली बनेंगे, माया हार जाएगी। जैसे बाबा हमसे बोलते कागज का शेर है, ऐसे हमको हराना है। ओम शांति। जी, नीलम बहन बोलिए। जी ओम इसमें और शांति एक दीदी। बात उनको बतानी थी कि माया का नॉलेज भी जरूरी है, शायद वो नहीं बोला उन्होंने। आ, आद्या सिस्टर, माया का नॉलेज रखना भी जरूरी है। अगर माया का नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे वार करेगी वो भी नहीं समझेगा, इसलिए माया का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। जी दीदी, सॉरी मैं भूल गई थी, क्योंकि माया का नॉलेज नहीं होने से हमको पता नहीं चलेगा माया कब बात कर रही है। ओम शांति। जी, चैट बॉक्स में डाला है मीनू बहन ने, देखो। जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने ये सारा प्रोग्राम, विदेशी भाई बहनों की जो मीटिंग हुई है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग, इस उपलक्ष्य में जैसे कि याद और सेवा और कैसे जो डिस्कस करना है, ये सारी नॉलेज हमें दी है कि यदि तुम्हारा डिसीजन भी हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार भंडारा चलता रहता, कभी बंद नहीं होता, तो ऐसे नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो बाबा कैसे अंदर से हमारे को हिम्मत और उत्साह देते हैं कि इतने बड़े बड़े जो मीटिंग्स होती हैं, साइलेंस रिट्रीट होती हैं, उसमें कैसे ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिसीजन लेते हैं। उसका फिर पूरा वर्ष जो है उस टॉपिक के ऊपर उनका एक वर्क होता है, किस प्रकार हर कंट्री में जाकर ये उस ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल करते हैं। इसके बाबा ने इतना मतलब डीपली उनको अंदर से सांत्वना दी है कि कुछ कैसे भी हो प्लान बनाओ, फिर रिफाइन करो। यदि आप मतलब इतने विदेशों से आकर ये प्लान बनाते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन उसको बोझ महसूस नहीं करो, बैलेंस रखो। तो को एक्चुअली ओआरसी में ही अभी साइलेंस स्टेट ग्लोबल का ही चल रहा था 1 वीक का। तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस शो हुआ कि हम लोग साइलेंस में हम जो अपने आप को नहीं समझ सके, किस प्रकार हम अपने आप को लाइट समझा और हमने उस लाइट को स्प्रेड किया और जो प्लान बनाए थे उसको जाके हमें अपने प्रैक्टिकल करना है। तो ये फरवरी में आई थिंक ऐसे ही ये प्रोजेक्ट चलते होंगे। तो उसके बारे में बाबा ने आज पूरा हमारे को हमारी नॉलेज देकर हमारी थकावट को भी दूर किया और हमारे को टॉनिक भी दिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बोलिए सत्यप्रिया बहन। ओम शांति। आज बाबा ने हंसी मजाक में ये भी बोला कि बच्चे इतने बिजी होते हैं, उनको मसाज करना पड़ेगा, कभी टाइम निकाल के मेरे पास आ जाओ, मैं मसाज कर दूंगा, बोला बाबा ने। और
बाबा ने बोला कि मन की थकावट से शरीर की थकावट दुगनी हो जाएगी। तो अगर शरीर थक भी गया, मन खुशी में रहे तो थकावट कम हो जाएगी। पूरा मुरली में बहुत सारी युक्तियां बताई हैं बाबा ने थकावट ना कर थकने नहीं थकने का। हाँ, और ओम बैलेंस का, हाँ, बैलेंस रहेगा। बैलेंस करने। हाँ। या जी जी, सही बात। बोलिए सुचिता बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। जो आज बाबा ने कहा ना कि बैलेंस करो, तो आज प्रोग्राम था सेंटर पे बहुत बड़ा, और बॉडी इतनी थकी हुई थी कल से ही। तो सुबह फिर भी मैंने सेंटर पे जाके सुबह से सेवा करी थी, और मुझे पक्का मालूम था कि जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा मुझे नींद आएगी। इसलिए मैंने एक छोटी सी डायरी लेके गई थी, जो इस महीने का सामान लिखने को कहा है रोज का 108 बार। वो वहां बैठ के मैंने लिखा, तो मुझे नींद भी नहीं आई, मैंने प्रोग्राम भी एंजॉय किया, पूरी बाबा की याद भी हुई, और बैलेंस भी हो गए। और बाबा ने आज मुरली भी इस पर चलाई। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति, तो सारी थकान भी मिटा दी बाबा ने आपकी ऐसी मुरली सुनाकर, मन को खुश कर ओ, दिया। ओ यस, खुश। जी, ओम शांति। खुश, बहुत बहुत बढ़िया। शांति। अगर किसी को बोले कि अभी जो आज ये सेकंड पार्ट सुना, तो इसका सार बताओ एक दो लाइन में, तो क्या बताएंगे? अच्छा वनमाला माता, पहले आप शेयर करें, उसके बाद। बाबा ने आज जैसे नॉलेजफुल का अर्थ ही बताया है कि बाप को भी जानना, रचना को भी जानना, और माया को भी जानना चाहिए। क्योंकि माया को हम नहीं जाने तो माया कभी भी आकर वार कर सकते हैं। तो बिल्कुल अटेंशन से रूप बदल कर, रूप बदल कर भी। हेलो। हाँ हाँ, रूप बदल कर भी आती है ना वो। हाँ, रूप बदल कर आती है, बनावटी बहुरूपी जैसे कहते हैं, अपने को समझ में भी नहीं आता। तो इसीलिए बड़े अटेंशन से तो चलना है। और पूरा सार जैसे बोला है कल का आज का, तो तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। और बाबा ने कितने उदाहरण देकर हमें समझाया है कि भले तन थक जाए, थकावट आ जाए शरीर की। और हम देखते हैं ना अभी कि हमारे से अभी तन की सेवा ज्यादा नहीं हो रही है पहले से, पहले जैसा करते थे वैसा। लेकिन बाबा ने कहा है ना कि कोई बात नहीं बच्चे, तो हमें राहत मिल गई। नहीं तो ऐसा मन अंदर से खाता है कि हम नहीं अब ज्यादा सेवा कर रहे हैं। तो भी जितना हो सके सेंटर पर आना, प्रोग्राम ये शामिल होना। शाम का मुरली क्लास है, बाकी कोर्स कभी रहा तो। लेकिन ये सेवा हम करते हैं तो कभी कभी तन की सेवा नहीं होती, तो बाबा ने हमें आज राहत दी कि बच्चे कोई बात नहीं, होती है ना सेवा, कोई भी कर लेता है। तो ये दोनों कल के और आज की मुरली ये सचमुच हमारे जीवन के लिए, जैसे बाबा ने कहा है ना कि जैसे याद से खुराक है ब्राह्मण जीवन की, वैसी सेवा भी खुराक है। सेवा के बिना भी हम नहीं रह सकते। लेकिन बैलेंस, बैलेंस बाबा ने बार बार कहा है कि बैलेंस रहना रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति दीदी। शांति। अच्छा, मोहनलाल भाई ने लिखा है याद और सेवा का बैलेंस, और दीप्ति बहन ने लिखा है निरंतर याद और बैलेंस इन सेवा। जो हमने प्रश्न पूछा है शायद उसका ये डाला है कि सार में अगर बोलना होगा इस, तो क्या होगा, तो ये बोला। जी। हम्म, और बोलो क्या क्या कहा। 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। और बाबा ने कहा टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। फिर याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। हाँ। युक्तियां भी बताई, विधि भी बताई। युक्ति अलग, विधि अलग, और फिर उसकी प्राप्ति क्या है वो भी बताया। क्या संकल्प रखना है, क्या सोचना है, वो भी बताया बाबा ने। बोलो। और
1 मिनट की याद हर घंटे में जरूरी है, प्रतीक्षा बहन लिखते हैं चैट बॉक्स में। हाँ बोलिए सत्यप्रिया बहन। अच्छा मोहनलाल भाई पहले बोले आप, फिर उसके बाद, क्योंकि सत्यप्रिया बहन ने मेरा किया गलती है। से कर दिया था। अच्छा गलती से हुआ, ओके। ये ओप्पो किसका है? CPH2695 कौन है? ओप्पो आपको शेयर करना है कुछ? हाँ भाई, माइक। क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ आवाज थोड़ा सा, नेट का प्रॉब्लम है क्या आपकी तरफ? आवाज थोड़ा सा। शायद नहीं, पता नहीं अभी भी। हाँ समझ। बोलिए बोलिए। तो बाबा बोलते हैं सच्चे दिल से, सच्चे स्नेह से अगर सेवा करें तो कुछ कमी होए तो बाबा बोल देंगे परवाह नहीं है। तो बाबा क्या बोलते हैं, उसकी उलाहना आ जाएगी, नहीं देगा। तो ये 1 सेकंड अगर कुछ हो रहा है तो आप बैठ के बाबा को याद करेंगे तो जितनी भी थकान होगी एकदम हल्की हो जाएगी। ऐसा मुझे कभी कभी होता है, खड़े रह के नहीं कर पाते हैं, तो सेकंड बैठ के अगर बाबा को अच्छे से ध्यान से दिल से प्यार से याद किया तो वो थकावट कहाँ जाएगी, पैर का दर्द कहाँ जाएगा पता ही नहीं था। वो बताना था वो शायद। जी जी बोलिए सच्ची ऐसे। सत्यप्रिया बहन। थैंक यू बाबा। ओम शांति बहन। सार में बोलना हो तो बाबा ने बीच में बोला था कि याद और सेवा खुराक जैसी है। तो वो खुराक ज्यादा हो जाए, मतलब बैलेंस से आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो अम, वो ठीक नहीं है। इसके लिए बाबा ने बहुत सारे विधि बताए कि कल भी पार्ट 1 में उन्होंने बताया योग करने के लिए एक टाइम फिक्स करो, नहीं तो वो हो नहीं पाएगा। और बाबा ने ये दिलासा भी दिया एंड में कि अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं बच्चे, मतलब विधि भी बताई, हमें वार्न भी किया माया के यहाँ से, और अपनी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट दिया कि 1 घंटे में याद करने से या मेरे पास आके मेरे मेरे याद में रहने से थकावट दूर हो जाएगी। ऐसे बोल सकते हैं हम्म, सार में कि याद जी और सेवा, सेवा की खुराक की बैलेंस के बारे में बोला बाबा ने। जी बिल्कुल। तो देखो सार में जब हम सार निकालना जाते हैं ना, तो तकरीबन सारी मुरली पे नजर जाती है कि हाँ हाँ ये बोला। अब उसका क्रक्स निकालना है, एसेंस निकालना है, सार निकालना है, उसके बीज को पहुंचना है। तो कभी भी जब मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं तो अपनी तरफ से सार निकालें। अभी जैसे करण करावन हर की स्मृति से हल्का रहना है, सच्ची दिल वाले हैं, योगी बच्चों को सहयोग मिलता है, तो ये सारे सार के हैं शब्द, है ना? तो इसके फिर आगे पीछे की भी बातें याद आती हैं। हम्म। तो जी ओम बोलिए शांति। आशा देवी, आशा बहन बोलिए। हाँ। हाँ बहन, आज बाबा ने कहा ना कि बच्चे अगर थकावट होती है तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी थकावट दूर कर दूंगा। तो बाबा ने शिवरात्रि के बाद बच्चों पर कितनी मेहर बरसाई है कि पहले सारी युक्तियां बताई और बाद में खुद भी बताया कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं सारी आपकी तन की थकावट मन की थकावट सब दूर कर दूंगा। तो कितना प्यारा बाबा है हमारा ओम शांति। इतना प्यारा है, उससे प्यारा कोई है ही नहीं। अगर वो भी ढूंढ कर लाके दे कि ये प्यारा है मेरे से, तो हम वो भी नहीं मानेंगे, है ना? क्योंकि बाबा से ज्यादा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। अगर बाबा से कुछ प्यारा है तो उसके महावाक्य, बाबा से कुछ प्यारा है तो उसकी याद, बाबा से कुछ प्यारा है तो उसकी श्रीमत, बाबा से कुछ प्यारा है तो उसका परिवार, और कुछ जो भी प्यारा है उससे जुड़ा हुआ ही है बस। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। बाबा से जो प्यारा है उसका साथ तो हमारे साथ सदा रहे, तो हमें हाँ कुछ चाहिए ही नहीं। बस वही तो। और बाबा ने जो कहा ना, ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। कौन? जो लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ता है, यह भी हिम्मत का काम है ना?
बाबा बोलते ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जी और बिल्कुल आज भी बोलते मुरली हैं। में शायद उन्होंने बोला मोस्ट बिलवर्ड बाप आया है ना, मोस्ट बिलवर्ड। जी चलो, तो और कुछ है? पोल शेयर कर सकते हैं शेरू भाई। आज की साकार मुरली में बाबा बोले, श्रीमत कहती है मामी कम याद करो जी, उस एक को ही याद करना है, एक में डूबे रहना है, एक रस होकर रहना है, उस एक की अंत में एकांत में जाना है और उस एक जैसा ही बनना है, एक होकर रहना है ना? तो पोल में क्या है, कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा? कितने प्रतिशत? 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से अधिक। 75 से अधिक में एक भी नहीं आया अभी तक वोट। अच्छा, और पोल 2, सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बारी किया? स्वराज्य अधिकारी, मन भी अंडर कंट्रोल, बुद्धि भी जहां टिकना चाहे वहां, और संस्कार जो आज बाबा ने कहा ना, अब व्यक्ति इशारे में कहा है शायद, बाबा जैसे, बाप दादा जैसे संस्कार, तो मानेंगे फिर, है ना, स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कहाँ से मानेंगे? तो होमवर्क क्या है आज का? कल ये जो बाबा ने कहा है, एक तो कल मालिश करवानी है बार बार जाके और सोने से पहले भी वतन में जाके मालिश करवानी है। थके हैं नहीं थके हैं वो नहीं पता, बोला है तो करवानी जरूर है। और कल दिन भर में कम से कम 3 बार 1-1 मिनट का अभ्यास करें, ठीक है, वतन में जाने का, हल्का होने का, ठीक। चलो, हाँ, जो योग युक्त है वही माया जीत है। तो अभी चलते हैं, 1 मिनट योग करेंगे, फिर उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। है किसी को कुछ बोलना या बताना जी या ओम पॉइंट? जी ओम शांति दीदी, आपने कहा था शुरू में कि क्यों हमारा लिंक टूट जाता है, इसको आप 1 सेकंड में अगर थोड़ा सा बता दें। जी ओम शांति। लिंक टूटने के कारण क्या, देखो जब कनेक्शन भी ये हो जाता है, सारा एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, घर का सारे बंद हो जाते हैं, है ना। और उसका नाम भी कैसा है, देखो, शॉर्ट सर्किट। तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, व्यर्थ का शॉर्ट सर्किट या बीती बातों का चिंतन, हाँ, या बहुत फ्यूचर का, मतलब ये सारे लिंक तोड़ने के काम हम करते हैं, है ना, उस प्रवाह को बहने नहीं देते। और देखो, जैसे हम कहते हैं, पहले भी कहा था, शायद यही कहा होगा कि किसी दिन हमें किसी ने कुछ कहा और हमें वो बहुत फील हुआ, समझो वो दिन, वो व्यक्ति, वो सब याद रहता है। हाँ, ब्राह्मण बनने की बात हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस दिन बाबा ने मुरली में क्या कहा था वो याद रहता है क्या, बताओ? हाँ, उस दिन मुरली भी सुनी थी, अच्छा होता, हो सकता है सुनाई भी होगी, लेकिन उस दिन किसी ने आपको कुछ कहा उल्टा पुल्टा, तो वो बराबर याद रहता है। बट उस दिन के मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती। माना हमने क्या कर दिया, लिंक जोड़ी या तोड़ी? सिंपल सा एग्जाम्पल। लिंक कहाँ जोड़ के रखी? व्यर्थ के साथ।
जिसको हमें फुल स्टॉप लगाना है, रोकना है, वहां हम बहे जा रहे हैं। और जिसके साथ जोड़ना है, पूरा शॉर्ट सर्किट ही हो गया ना। सारे कनेक्शन, लाइट है, फैन है, सब कुछ है, बट शॉर्ट सर्किट हो गया, जलेगा ही नहीं ना वो। तो ऐसे हम सोचे, हर एक के अलग अलग हो सकते हैं लिंक तोड़ने के कारण। तो हम खुद से पूछे कि किस वजह से मेरा लिंक टूटता है बाबा के साथ, है ना। किसी का हो सकता है कोई बोले तो असर नहीं होता, लेकिन किसी का ये हो सकता है पास्ट की बातों में लगे रहते हैं। हर एक का अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट के कारण अलग अलग होते हैं ना। हाँ, तो वैसे हम अपने ढूंढे। एक बार बीमारी हाथ लग गई ना, तो दवाई तो हो ही जाएगी। बीमारी हाथ में लगना अपनी, वो बड़ी बात है ना। ठीक है दीप्ति बहन। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और कई बार हम लौकिक कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अब उस कार्य में ही इतना हम रस लेने लगते हैं, वो भी बाबा से कनेक्शन कई बार टूट जाता है। जी ओम हाँ, शांति। तो वहां पे लौकिक को लौकिक समझना ही नहीं। अभी लौकिक कुछ रहा ही नहीं ना अपना। बाबा कहता है तुम्हारा घर भी सेवा स्थान बन गया, क्योंकि जहां ब्राह्मण है वहां सेवा है। तो ब्राह्मण बिना सेवा स्थान के सेवा क्या करेगा। लौकिक है, समझना ही नहीं। अभी सब कुछ अलौकिक हो गया। अब जन्म ही अलौकिक, तो लौकिक क्या रहा, है ना। कुछ भी तो नहीं रहा। ठीक है, तो फिर और हल्कापन आएगा। चलो, तो 1 मिनट बाबा को शक्तिशाली याद करने की कोशिश करते हैं। इस माया की दुनिया से, माया के आकर्षण से, देह के आकर्षण से दूर, परे मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम। परम ज्योति के परम प्रकाश, मैं ज्योति। समा जाती हूँ उसमें, उस परम प्रकाश में। मैं प्रकाश का पुंज, समा गया हूं जैसे। एक हो गया हो जैसे, अलग नहीं। यही समाने की स्मृति को, यही एक होने की स्मृति को मैं अपने साथ रखती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि। थैंक यू।